फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि कमर में दर्द के क्या कारण होते हैं और उसका क्या उपाय करें कि इस दर्द से हमें छुटकारा मिले या दर्द में कमी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कमर में दर्द के लिए हम 3 हाउसेस को देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो हमारे शरीर की सामान्य रचना और सामान्य स्वास्थ्य की बात करता है, और सिक्स्थ हाउस ये हमारे रोग की बात करता है, बीमारी की बात करता है, और ये 8वां घर एट्थ हाउस ये हमारी दीर्घकालिक कष्टों की बात करता है। और मुख्य रूप से 3 ग्रह शनि, सूर्य और मंगल ये कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए ये 3 ग्रह उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब हम कुंडली में इन्हीं तीनों ग्रह की प्लेसमेंट हमें अपनी कुंडली में देखनी है और ये जानना है कि हमारी कुंडली में इन तीनों ग्रहों में से कौन से ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमें कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी में दर्द या निचले हिस्से में दर्द या जोड़ों में दर्द सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि हम पहले बात करते हैं जैसे शनि की, तो शनि हड्डियों का, वात का और नसों का कारक है। शनि यदि कमजोर एवं अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो कमर में और रीढ़ की हड्डी में दर्द करता है। यदि शनि अपने नीच राशि में, मेष राशि उसकी नीच राशि होती है, मेष राशि में जहाँ पे 1 लिखा होता है, मंगल की राशि है, वहाँ शनि नीच का हो जाता है। शनि यदि फर्स्ट हाउस में, सिक्स्थ हाउस में या एट्थ हाउस में मेष राशि में बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में, तो ये कमर में दर्द देगा। या अपनी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा, सूर्य और मंगल की राशि में बैठा हुआ इन तीनों हाउसेस में, तब भी ये कष्ट देगा। या किसी अन्य हाउस में भी बैठा हुआ है शनि, परंतु वह इन पे दृष्टि डाल रहा है, इन तीनों हाउसेस पे, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से वह फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस को देख रहा है, तो भी यह कष्टों का कारक है। तो हमें इसके लिए फिर उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि के उपाय के लिए आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाए और शनिवार को काले तिल, काले उड़द, कंबल, चमड़े के जूते चप्पल और सरसों का तेल, लोहा दान करें। और आप 1 मीटर काला धागा लीजिए और काले धागे को आप इस प्रकार हाथ में रखिए और बोले, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे पकड़ के आप 108 बार जाप कीजिए और फिर उस काले धागे को अपनी कमर में बांध लीजिए जहाँ पे दर्द आपके, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। या आप लोहे का छल्ला सीधे हाथ में, मिडल फिंगर में, इस वाली उंगली में, शनिवार को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए इसमें धारण करें, उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये शनि का उपाय है। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भी सीधे तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। नीच का होने पर यह रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम की कमी कर देता है और
रीढ़ की हड्डी में झुकाव पैदा कर देता है और नसों में कमजोरी पैदा करता है। यदि सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है तो ये नीच राशि में बैठा हुआ है, जहाँ 7 लिखा हुआ है, यदि यहाँ सूर्य बैठ जाता है तो ये नीच राशि होती है। और जो सप्तम हाउस है वो शरीर के कमर के निचले हिस्से को दर्शाता है। तो यदि सूर्य इन तीनों हाउसेस में फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस, जैसे मैंने बताया आपको अभी चार्ट में, इसमें तुला राशि में बैठा हुआ है अगर, तो ये निश्चित रूप से ये हमें कष्ट देगा, हमारी हड्डियों को कमजोर करेगा और कमर में दर्द पैदा करेगा, नसों में कमजोरी पैदा करेगा। तो ये हमारा सीधा इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे कमर के निचले हिस्से पर पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे कि सूर्य यदि अपने नीच राशि में बैठा हुआ इन तीनों हाउसेस में, तब भी हमें परेशानी दे रहा है। तुला राशि में बैठा हुआ इन तीन हाउसेस में, तब भी हमें सूर्य के कारण परेशानी है। या अपनी शत्रु राशि में बैठा है, शनि और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है यदि सूर्य, तब भी हमें परेशानी दे रहा है। या राहु केतु के साथ इन तीनों हाउसेस में बैठा हुआ है, फर्स्ट, सिक्स्थ और एट्थ में, तब भी हमें सूर्य के कारण कमर दर्द और हड्डियों की समस्या ये हमें देखी जाती है और होती है। और तो हमें ऐसे में हमें फिर सूर्य को उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य को उपाय के तौर पे आप तांबे के लोटा लेकर के उसमें सूर्य का जल चढ़ाओ और वो तांबे का सिक्का लो, उसे बहते हुए पानी में रविवार के दिन आप उसको प्रवाहित करो और ऐसा 5 बार करो या 11 बार करो, तब ये फायदा करेगा। ये तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में पहन लो, तभी उससे भी सूर्य कंट्रोल होगा, सूर्य के बुरे प्रभाव से आप बच पाओगे। या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो, तब भी इसमें फायदा होगा। या सूर्य के लिए आप रूबी रत्न है, मानिक के जिसे कहते हैं, वो रविवार को सोने या तांबे में धारण करो, तो भी आपको सूर्य के प्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। फ्रेंड्स, यदि मंगल भी फर्स्ट हाउस या सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस में नीच का होकर बैठ जाए, कर्क राशि में, कर्क राशि में नीच का हो जाता है जहां पे 4 लिखा हुआ है। यदि मंगल नीच का होकर के इन तीनों हाउसेस में बैठ जाता है, तब भी ये हमें शारीरिक मांसपेशियों में दर्द देगा, तकलीफ देगा। और क्योंकि मंगल जो है ये भी हमारे शरीर में कष्ट देने का कारण बनता है, क्योंकि मंगल जो है मांसपेशियों और नसों को नियंत्रित करता है। तो इस वजह से हमें ये समस्या आती है। अब हम बात करते हैं कि मंगल यदि चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से इन तीनों हाउसेस को देख रहा है, या अपनी शत्रु राशि बुध केतु या बुध और शनि के साथ बैठा हुआ है या केतु के साथ बैठा हुआ है, तो भी ये शारीरिक कष्ट का कारण बनता है। और इसके लिए हमें मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना पड़ेगा, लाल कपड़े का दान करना पड़ेगा, गुड़ का दान करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके लिए आप कमर में गर्म पानी की थैली से भी सिकाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मिट्टी के घड़े का पानी पिए, इससे भी मंगल शांत होता है। और मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे किसी सुनसान जगह पर यदि आप दबा देते हो तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। या मंगलवार का व्रत भी करो, और जब मंगलवार का जिस दिन व्रत करोगे
उस दिन आप नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, ये तो आपको दिक्कत आएगी। व्रत तभी माना जाता है जब नमक ना खाएं हम। हमने सब कुछ कर लिया पर नमक खा लिया तो उसका कोई फायदा नहीं। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उससे भी मंगल शांत होगा। एक उपाय मैं और बताऊंगा इसके मंगल के लिए। तंदूर में लगी 8 रोटी लो, गुड़ वाली मीठी रोटी, और उसको बनाकर कुत्तों को खिलाओ, तो इससे भी मंगल के दोष में फायदा होगा। और या आप 400 ग्राम बतासे ले लो, उसे बहते पानी में प्रवाहित करो मंगलवार के दिन, उससे भी फायदा होगा। या सफेद तिल, गुड़ की रेवड़ियां पानी में बहाओ, इससे भी मंगल शांत होता है। तो ये मंगल के ये उपाय है, इनको आप करके मंगल के दोषों से छुटकारा पा सकते हो। अब मैं बात करता हूं, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सब उपाय तो मैंने बता ही दिए हैं मंगल के सब चीजों के। आपको मैं 2 चीज और बताना चाहूंगा। एक सेलेनाइट का पत्थर होता है, इसे रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए प्रभावी माना जाता है। यह शरीर में लचीलेपन को बढ़ावा देता है और पीठ में दर्द में राहत देता है। इसे आप सोमवार को ब्रेसलेट में अपना या पेंडेंट में, ब्रेसलेट में अगर पहनना है तो लेफ्ट हैंड में पहनना है, और या पेंडेंट में गले में पहन सकते हो और उससे आपको फायदा होगा। या सेलेनाइट की छड़ी लेकर के, और जहां पे कमर में दर्द है वहां ऊपर से नीचे की तरफ आपको 20 मिनट तक उसको ऐसे घुमाना है कमर के साथ साथ, ऐसे ऐसे, तो भी यह कमर में दर्द में बहुत राहत देता है। और यदि एक और है पत्थर, जिसे एमथिस्ट कहते हैं और जामुनिया भी कहते हैं लोग इसे, यदि कमर का दर्द साइटिका या नसों के दबने की वजह से है तो यह पत्थर जामुनिया जो है बहुत असरकारक रहता है। इसे आप मिडल फिंगर में शनिवार की शाम गंगा जल, दूध, शहद में शुद्ध करके इसको आप चांदी में पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि कुंडली में हम देख करके ये कैसे पता लगाए कि कौन सा ग्रह हमारे कमर दर्द के लिए जिम्मेदार है और उसका किस प्रकार उपाय करें। इस बात की चर्चा हमने आज की क्लास में की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी से, इस क्लास से आपको बहुत फायदा होगा, और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।